क्लास 10th NCERT मैथ का एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लिए कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या, और लास्ट में हमें ये सिद्ध कर देना है कि √5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 = p/q, इसलिए कि जब कोई भी संख्या परिमेय होता है तो वह p/q के रूप में होता है। ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन है। जब परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में होता है, Q0 = 0 होता है। अब चलिए, p और q सअभाज्य हैं। p और q सअभाज्य का मतलब हो गया ये दोनों का HCF 1 आना चाहिए। अतः HCF p और q का कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलिए, अब ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कैंची काट गुना कर देंगे। तो यहाँ √5q = हो जाएगा √5q = p, यानी p यहाँ 1 से गुना हो जाएगा तो p = हो जाएगा √5q। अब चलिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अब p² लिखेंगे √5q का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए हैं। अब p² क्या हो गया? p² = 5। ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब चलिए, अब यहाँ से हम लिखते हैं कि चूंकि p² 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है, इसलिए कि अगर हम इस 5 को इधर लाते हैं तो गुना के रूप में है, इधर आएगा भाग के रूप में होगा। तो अब p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ये क्यों होता है? देखिए, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। क्या 9 3 से विभाजित नहीं होगा? अब 9 भी 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। अब अतः p = क्या हो जाएगा? 5r हो जाएगा। p = 5r हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम यहाँ पे p = 5r अलग से लिखे हैं, दूसरा यहाँ पे r मान लिए हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिए तो p² = लिखेंगे 5r का होल स्क्वायर। p² = 5r का स्क्वायर। यहाँ पे 5 p² के बदले में हम यहाँ पे p² का मान समीकरण 1 से रखने पर p² का मान हम रख दिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यहाँ देखिए हम क्या p² बराबर क्या मान निकाले हुए हैं? 5q का स्क्वायर। 5q का स्क्वायर, यही मान हम ला करके यहाँ पे रखते हैं। चलिए, यहाँ पे हम ला करके रख दिए तो p² के बदला में हो गया 5q का स्क्वायर = 25r²। q² ये इस साइड आया भाग के रूप में, भाग हो गया 5 से, तो 5 × 25, 5 का 5r²। अब चूंकि q² जो है 5 से विभाजित है, क्यों? क्योंकि ये 5 इस साइड आ जाएगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी क्या हो जाएगा? 5 से q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित होगा। अब चलिए, अब हम ये लिखेंगे, अब ये लिखना है कि चूंकि p और q दोनों क्या है? 5 से विभाजित है। हम तो माने थे p और q
का HCF क्या होता है, 1 आना चाहिए। P और Q का HCF 1 आना चाहिए। जब परिमेय संख्या होगा तो P और Q का HCF 1 आएगा, लेकिन यहाँ P और Q दोनों का क्या आया है, 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है। अतः HCF P और Q नॉट इक्वल टू 1, दोनों का HCF 1 नहीं है बल्कि 5 है। तो अब इससे स्पष्ट है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्पष्ट हो गया। अब चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इसी का 2 नंबर क्या कहता है, यहाँ प्रश्नावली 1.3 का देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का था, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मान लिए कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जो दिया रहेगा उसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे। अपोजिट मान लिए कि अपरिमेय संख्या अर्थात 3 + 2 √5 जब परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। चूंकि HCF P और Q का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 2 √5 इक्वल टू हम निकालेंगे तो 2 √5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q -3। चूंकि इधर से हम क्या किए, +3 को इधर बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो बाएं तरफ से बराबर के दाएं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब √5 इक्वल टू ये गुणांक के रूप में था, इस साइड बराबर के दाएं तरफ आ गया, अब क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या, यहाँ देखिए P/Q -3/2, P/Q चूंकि P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ दे या घटा दे या गुना करे या भाग करे, वो संख्या भी क्या हो जाता, परिमेय हो जाता है। परिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़े, परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या घटाते हैं तो फिर भी वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ते हैं फिर भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं या गुना करते हैं फिर भी वह परिमेय संख्या हो जाता है। अब चलिए P/Q -3/2 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो P/Q, इसीलिए चूंकि हम लिख दिए, चूंकि P/Q -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, वो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, अर्थात तो √5 नॉट इक्वल टू हो जाएगा P/Q -3/2, P/Q -3/2। अतः अब हम लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 1/√2। (1/√2) के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 मान लेंगे, जस्ट इसका अपोजिट मानेंगे। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब 1/√2 इक्वल टू P/Q होगा। जब परिमेय संख्या होगा तो वह P/Q के रूप में होगा। Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, चूंकि P और Q का HCF 1 आना चाहिए हमेशा। अब ये क्या है, 1/√2 बट्टे के रूप में कर दिया, इसीलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे, इसको पलटने पर इसको हम पलट देंगे। अब पलट दिए तो क्या हो गया, √2 इक्वल टू P/Q, ये समीकरण 1 मान लिए। अब चलिए ये समझते हैं।
अगर हम परिमेय संख्या 3/2 लिखते हैं, ये 3/2 क्या है? परिमेय संख्या। अगर इसी परिमेय संख्या को पलट देते हैं 2/3, 3/2 को पलट 3/2 लिखे तो परिमेय संख्या, इसी को पलट दिए 2/3, तो ये भी परिमेय संख्या ही होगा। चूंकि परिमेय संख्या को पलटने के बाद भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसीलिए √2 हो जाएगा p/q, समीकरण 1 मान लिए। अब यहां हम लिखेंगे चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 के लिए हम सिद्ध किए हुए हैं कि एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः √2 नॉट इक्वल टू p/q, इसलिए कि p/q क्या है? परिमेय संख्या। p/q परिमेय संख्या, ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। कभी अपरिमेय बराबर परिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता। इधर अगर अपरिमेय संख्या है तो बराबर के इस तरफ भी, दाएं तरफ भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए ये हमारा जो माना हुआ कथन है वो गलत है। अब हम लिखेंगे अर्थात 1/√2 और एक अपरिमेय संख्या। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 का दूसरा कहता है, 3 का 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 3 का 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 7√5। तो मान लिए, माना 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब 7√5 इक्वल टू p/q हो जाएगा। q0 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये तो परिमेय संख्या का क्या है? डिफिनेशन है। हम लिख दिए HCF, p और q का क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलिए अब √5 इक्वल टू क्या कर दिए? p/q। चूंकि √5 को हम क्या किए? 7√5 यहां हम लिख सकते हैं। यहां देखिएगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो p इक्वल टू हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 7√5q। ये हो गया p इक्वल टू 7√5q। तो अब √5 को हम रख लिए, √5 को रख लिए, बाकी को इधर भेज दिए। तो p/q ये 7 इधर गुणांक के रूप में है, इधर आ जाएगा बराबर के दाएं तरफ, तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो p/q भागा 7। तो अब चलिए, अगर परिमेय संख्या भाग के रूप में भी हो जाए तो वह क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। वह क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। ये अपरिमेय होगा। ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब चलिए, जब इधर बराबर के दाएं तरफ अगर परिमेय संख्या बराबर के बाएं तरफ अगर अपरिमेय है, दाएं तरफ अगर परिमेय है, ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए नॉट इक्वल टू √5 नॉट इक्वल टू p/q इंटू 7। अब चलिए हम लिखेंगे, चूंकि p/q 7 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 नॉट इक्वल टू p/q। इसीलिए कि p/q परिमेय संख्या है, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये कभी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसलिए नॉट इक्वल टू 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी हम क्या करेंगे? अपोजिट मान लेंगे। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √2 इक्वल टू p/q होगा। q0 इक्वल टू 0 होगा। अब हम एक काम करते हैं, रूट वाले शब्द को बाएं तरफ रख लेते हैं
और जोड़ वाले को दाएं तरफ रख देते हैं, तो पी बाई क्यू इधर कर देते हैं माइनस, ये प्लस वाले दाएं तरफ आ गया तो माइनस हो गया। बाएं तरफ बराबर के बाएं तरफ अगर प्लस वाली संख्या है, ये दाएं तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर हम परिमेय संख्या में कोई भी संख्या घटाते हैं तो वह परिमेय संख्या ही होता है। वो क्या होता है? परिमेय संख्या। तो √2 इजकल टू पी बाई क्यू माइनस 6, ये कभी एक दूसरे का बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए लिखेंगे ये परिमेय और ये √2 क्या हो गया? अपरिमेय। ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता, चूंकि इधर बराबर के बाएं तरफ अगर अपरिमेय है तो बराबर के दाएं तरफ भी क्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए लिखेंगे हम, चूंकि पी बाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः पी बाई क्यू नॉट इजकल टू √2, पी बाई क्यू नॉट इजकल टू √2, अर्थात 6 प्लस √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।